बार 2022 का यूपीएससी परीक्षा में मैथिली से और मिथिला को गौरवान्वित किए हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। और जब व्यक्ति सफल हो और व्यक्तित्व भी अच्छा हो तो कोई परिचय का मोहताज नहीं होता। तो प्रिंस जी इसी प्रकार के अपना मुकाम और व्यक्तित्व कायम रखे हैं और इस प्रकार से इनकी सफलताएं इस बार सुनिश्चित हुई है। पिछले बार ये आईपीएस बने थे और इस बार आईएएस बन करके और मिथिला, मैथिली, बिहार, देश सबको गौरवान्वित किए हैं और अपने लगनशीलता से छात्र लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। और हिंदी मीडियम का, मैथिली का सबसे बेहतर रिजल्ट है यह। इंग्लिश मीडियम से तो 53 रैंक, 78 रैंक ऐसे आता रहा है, कई आया है, 72 भी आया है, लेकिन मैथिली से हिंदी मीडियम का यह सबसे बेहतरीन रैंक है। और इस बार यूपीएससी में भी अभी तो क्लियर नहीं है, लेकिन ज्ञात सूत्रों के अनुसार से दूसरा या तीसरा रैंक हिंदी मीडियम का यह है। और इसलिए जो है ना, इस सफलता के लिए इनको और अत्यधिक प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। इसलिए हिंदी मीडियम की तरफ से, माध्यम की तरफ से इनको और बहुत बहुत बधाई। जीते हुए ग्राफ को एक प्रेरणा और एक ऊर्जा प्रदान करेंगे और व्यक्ति को, नए युवाओं को एक उत्साहवर्धन का कार्य करेंगे। इस नाम पर इनको एक मिठाई तो बनता है। आगे की गाथा प्रिंस जी स्वयं बताएंगे और आपके लिए एक मार्गदर्शन करेंगे। और हम चाहते हैं कि प्रिंस जी आप इन युवा छात्रों को मार्गदर्शन कीजिए और कुछ बताइए। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर। ये मेरा यूपीएससी में भी चौथा प्रयास था। ठीक है, ये मेरा चौथा प्रयास था और इस बार मुझे, जैसा सर बता रहे थे कि 89 रैंक आया है। मैंने अपना जो यूपीएससी का जर्नी था वो 2019 में शुरू किया था और पहले जो 2 अटैम्प्ट थे उसमें मैं ज्योग्राफी विषय के साथ एग्ज़ाम दिया था, मेंस लिखा था, बट उस वक्त मेरा फाइनल सिलेक्शंस नहीं हुआ था। फिर मुझे लगा कि मैं लिटरेचर के साथ शायद अच्छा कर सकता हूँ, तो मुझे लगा चूँकि मैं मिथिलांचल से आता हूँ तो मैथिली जो है एक बेहतर ऑप्शनल हो सकता है। और उसके बाद मैं सर के कॉन्टेक्ट में आया, सर से कोचिंग किया और फिर मैं मैथिली को पहले लिखना सीखा कि कैसे मैथिली लिखते हैं, कैसे मैथिली को पढ़ा जाता है। और उसके बाद लास्ट ईयर जब मैं तीसरा अटैम्प्ट दिया था, जो मैथिली के साथ मेरा पहला प्रयास था, तो मेरा चयन हुआ था आईपीएस के लिए। उसके बाद मैंने फिर से यूएल लेके फिर से एक बार अटैम्प्ट दिया हूँ और इस बार मेरा फाइनली 89 रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया है। तो मैथिली विषय का और विशेष रूप से जो सुरेंद्र राव सर का मेरे जो सिलेक्शन है उसमें काफ़ी महत्व रहा है, क्योंकि सर का पर्सनल लगातार गाइडेंस मिलता रहा और उसकी वजह से जो मेरा इतना बढ़िया रिजल्ट आया है। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरा बस यही सुझाव रहेगा कि आपकी जो गोल है उसको बस अपने ध्यान में रखते हुए कंसिस्टेंसी के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, कई बार रिजल्ट्स आपके पक्ष में नहीं होता है, बट जो बेहतर यही होता है कि आप एक कंसिस्टेंसी बनाकर आगे बढ़ते रहिए और अगर आप उस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी।